हेलो बच्चों, आप सभी क्लास 10 के बच्चों के लिए आज जो नया टॉपिक मैं लेकर आया हूँ यह पूरी तरह से रिलेटेड है हमारे डेली लाइफ से। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा था और आपने सुना था पीएच के बारे में, जहाँ पर आपको मिला था पढ़ने को कि पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, और आपने भी समझा था कि पीएच वैल्यू जो होता है वह किस प्रकार से स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती बताता है किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के बारे में। आज हम लोग समझने वाले हैं कि ये जो पीएच होता है इसका हमारे एवरीडे यानी कि हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या रोल है, किस प्रकार से महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आज यह समझने वाले हैं कि हमारा जो अपना दैनिक जीवन है, हर दिन जो अपना हम जीवन यापन करते हैं, सुबह से शाम तक रात तक करते हैं, इसमें हम लोगों का अपना जो दिनचर्या होता है या फिर जिस तरह की चीज़ों को हम लोग यूज करते हैं, केमिकल जो होते हैं, सब्सटेंसेस जो होते हैं जिनको हम लोग अपने यहाँ पर डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनका क्या रोल होता है पीएच को रिलेट करके, पीएच से संबंधित अगर देखें तो, या पीएच के संबंध के आधार पर अगर देखा जाए तो आज का टॉपिक जो है इसमें हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ 4-5 पॉइंट्स है। सबसे पहला है पीएच, जिसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल होता है। इसके बाद पीएच जो चेंज होता है यहाँ पर और एक कारण बनता है टूथ डीके का। प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं कैसे सेंसिटिव होते हैं पीएच चेंज को लेकर के, और सेल्फ डिफेंस जो होता है कैसे एनिमल्स और प्लांट्स के थ्रू किया जाता है केमिकल वारफेयर, यानी कि केमिकल्स जो होते हैं उनको रिलीज करके सामने वाले के बॉडी में खुद को बचाने के लिए, यानी कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। तो हम लोग आज इन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, यहाँ पर हमारा स्टोमक जो है यह प्रोड्यूस करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारा स्टोमक जो है हमारा स्टोमक जो इसमें क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इसका काम क्या रहता है, ये हेल्प करता है क्या करने में, ये हेल्प करता है माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने में, जैसा आपने पहले भी सुना है। और साथ ही ये नेचर जो होता है वो उसको कर देता है एसिडिक, और उससे मदद मिलता है प्रोटीन्स वगैरह जो होता है उसको डिकम्पोज करने में, उसको तोड़ने में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं कि अगर एक्सेस हो जाता है स्टोमक में, अगर मान लेते हैं कि जो HCl जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, अगर यहाँ पर एक्सेस हो जा रहा है, अगर ये ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है तब यह कारण बनता है इनडाइजेशन का, तब यह कारण बनता है इनडाइजेशन का। ठीक है, तो इनडाइजेशन जो होता है उस सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि पेन और इरिटेशन ऐसा होता है, यानी कि यहाँ पर पेन, दर्द और इरिटेशन होता है कहाँ, स्टोमक में। अब उस सिचुएशन में जब HCl ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो चुका है ना, जब HCl ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो चुका है तो इसका मतलब कि पीएच वहां पर नीचे है, पीएच वैल्यू नीचे जा चुका है ना, और वहां पर क्या हो रहा है, इसकी वजह से इनडाइजेशन हो रहा है। और इनडाइजेशन में कैसा फील होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि फील होता है पेन और साथ में क्या होता है इरिटेशन, ये होता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि हमारे लिए सही नहीं होता, ये हमारे लिए जो है ना कह सकते हैं कि हमें बिल्कुल जो है ऐसा अनकंफर्टेबल सा फील हमें होता है। उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं एंटासिड्स को। एंटासिड जो होता है वो रिएक्ट करता है यहाँ पर ज्यादा मात्रा में जो एसिड होता है उसके साथ, और रिएक्ट करने के बाद में वहां पर क्या करता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसका मतलब है कि एंटासिड जो है ना, यहाँ पर जो हम एंटासिड यूज कर रहे हैं इसमें शामिल होता है बेस। ठीक है, और ये बेस क्या करता है, जो बेस उस एंटासिड में शामिल होता है वह क्या करता है, वह जो एक्सेस मात्रा में ज्यादा मात्रा में HCl बन चुका है, जो एसिड बन चुका है, उसको क्या करता है न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज करने की वजह से क्या होता है कि हम देखते हैं कि उसका जो पीएच वैल्यू जो था, जो बिल्कुल डिक्रीज कर गया था, जो बिल्कुल नीचे चला गया था, उसको मैनेज करता है, और जो वहां पर इनडाइजेशन की वजह से पेन इरिटेशन हो रहा था वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से रिलीफ मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि एंटासिड जो होता है, जो यहाँ पर बेसिक होता है नेचर में, ये रिएक्ट करता है ज्यादा मात्रा में जो एसिड बन चुका था स्टोमक में, और उसको क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है ना, या उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, हम कह सकते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नेशिया जो होता है, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया जिसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, यानी कि एंटासिड ग्रुप में यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि आता है आपका MgOH2, इसको यूज किया जाता है। ठीक है ना, ये क्या करता है यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है।
एज ए एंटासिड MgOH को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है कि इसको एक्सेस मात्रा में जो HCl बन चुका है उसको, और ये पेन और इरिटेशन से क्या देता है, हमें रिलीफ देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीएच का यहाँ पर रोल क्या हुआ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि पीएच वैल्यू अगर यहाँ पर स्टोमक का बिल्कुल अगर नीचे अगर हो जाता है ज्यादा मात्रा में एसिड बनने से, तो वहां पर क्या होगा, पेन और इरिटेशन होगा। अब उसके पीएच को मैनेज करने के लिए हम वहां पर बेसिक जो होता है एंटासिड यूज करेंगे, वह क्या करेगा, वह न्यूट्रलाइज कर देगा ज्यादा मात्रा में जो एसिड बन रहा है और हमें क्या देगा, रिलीफ देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि एंटासिड जो होता है वो बहुत हद तक क्या करता है, हमें रिलीफ देता है, आराम देता है। ठीक है ना, तो ये आपका पहला हो गया टॉपिक। अब दूसरा है पीएच चेंज एज द काउज ऑफ टूथ डिके। पीएच चेंज जो होता है यहाँ पर एक कारण बनता है टूथ डिके का, यानी कि दांतों में हम देखते हैं कि जो पैदा होता है सड़न वगैरह उसका। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग फूड खाते हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग जैसे कि कोई फूड खाए, उस फूड में मान लेते हैं कि मौजूद है शुगर सब्सटेंस या मिठास उसमें बहुत ज्यादा, जैसे कि चॉकलेट वगैरह आइसक्रीम खाने से रोका जाता है बच्चों को, या बड़े जो होते हैं उनको भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर हम उसे खाते हैं तब उसके साथ क्या हम देखते हैं ना कि वो हमारे दांतों के साथ में चिपक जाता है। ठीक है, और दांतों के साथ चिपकने की वजह से यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है वह क्या करता है कि उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करता है, और उसके बाद वहां से क्या बनाता है, फॉर्मेशन करता है एसिड का। ठीक है ना, यानी कि हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इनसाइड आवर माउथ बैक्टीरिया डिकम्पोज और कन्वर्ट शुगर इनटू एसिड्स। ठीक है, यानी कि हमारे माउथ में क्या करेगा, बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा या कन्वर्ट कर देगा शुगर को किस में, एसिड्स में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो एसिड यहाँ पर जो बना है हमारे माउथ में, जो शुगरी फूड के साथ, शुगरी फूड की वजह से जो यहाँ पर बना है या उसके खाने की वजह से बना है, ये हमारे माउथ का पीएच क्या करता है, उसको लोअर कर देता है। यानी कि यहाँ पर हमारे माउथ का जो होगा पीएच जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, वो घटता हुआ चला जाएगा। ठीक है, पीएच हमारे माउथ का क्या होगा, नीचे आ जाएगा धीरे धीरे करके। और अगर हमें माउथ का हमारे पीएच अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर नीचे अगर आता है, तो ये नीचे आता है तो कितना आ जाता है, तकरीबन यहाँ पर आ जाता है 5.5 के आसपास। ठीक है, या 5.5 से भी नीचे यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या जाता है। ठीक है, यानी कि उसका पीएच जो होता है हमारे माउथ का बिल्कुल डिक्रीज होता चला जाता है यहाँ पर। और जब डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि वो जो रहता है एसिड का जो फॉर्मेशन होता है, वो हमारा जो दांत जो है ना, हमारा टीथ जो है, इसका जो लेयर जो होता है पर जो उसके साथ वो रिएक्ट करना शुरू करता है, क्योंकि वो एसिड है। ठीक है, और हमारा दांत जो है मेटल्स का बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि धातु वगैरह पाया जाता है या एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर साफ होता है कि हमारा जो इनामेल जो है दांतों का ऊपरी लेयर जो है ये बना होता है किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का। तो कैल्शियम फॉस्फेट के साथ एसिड यहाँ पर रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा दांत जो होता है उसमें हम क्या देखते हैं, खड्डा ऐसा बन जाएगा, वहाँ पर सड़न ऐसा पैदा होगा। तो हमारे दांत को वहाँ पर जो है वो मतलब कि टूथ डिके के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर कि टूथ डिके के लिए वो जिम्मेदार होता है। अब हम चूंकि देख रहे हैं कि हमारा पीएच जो है माउथ का वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो नीचे आ गया है, एसिडिक हो गया है पूरा वहां पर नेचर जो है। सो हमको उसको ऊपर ले जाना है, हमको उसको मैनेज करना है। तो क्या होगा, फिर से हमें बेस यूज करना पड़ेगा। जब हम बेस यूज करेंगे तो जो पीएच नीचे आ गया था और जो बैक्टीरिया वहां पर अपना असर छोड़ रहा था वो क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है ना, कंट्रोल कैसे होगा, कंट्रोल इस प्रकार से होगा कि अगर हम वहां पर यूज करते हैं टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक होता है। तो टूथपेस्ट अगर बेसिक है तो इसका मतलब है कि उसका बेस जो है वो क्या करेगा, उसका बेस जो होता है यहाँ पर हमारा जो माउथ का जो हमारे माउथ के अंदर में जो एसिड्स का जो फॉर्मेशन जो ज्यादा मात्रा में हो चुका था उसको न्यूट्रलाइज कर देता है ना। यानी कि यहाँ पर फिर से वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। यानी कि जो एसिड यहाँ पर फॉर्म हुआ था, जो एसिड यहाँ पर बन रहा है वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेसिक इफेक्ट की वजह से वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। और अगर न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो इसका मतलब सीधा निकल करके आता है कि इस सिचुएशन में अब जो पीएच जो बिल्कुल नीचे जो आ रहा था है ना, 5.5 के नीचे जो आ चुका था, वह पीएच जो है क्या होगा, फिर से मैनेज हो जाएगा। और मैनेज होने का मतलब है कि जो वहां पर सड़न पैदा हो रहा था वो रुक जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर
कि सबसे बढ़िया तरीका होता है टूथ डीके से बचाने का कि हम यहाँ पर खाने के बाद जो है अच्छे तरीके से जो है ब्रश कर लें, अपने मुंह को धो लें, ताकि यहाँ पर स्टिक मतलब कि चिपक ना पाने पाए, ठीक है ना। कोई भी चॉकलेट वगैरह होता है, फिर किसी तरह का सुगरी से तो चिपकने ना पाए। जब वो चिपकेगा तभी वो सड़ना शुरू होगा, डिकम्पोज होना शुरू होगा, और वहाँ पर क्या होगा, बैक्टीरिया जो होता है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, एसिड से कन्वर्ट करेगा। और कौन सा एसिड बनता है वहाँ पर, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और यही एसिड जो होता है यहाँ पर जिम्मेदार होता है क्या करने के लिए, ये जिम्मेदार होता है यहाँ पर मतलब कि हमारे दांतों में सड़न पैदा करने के लिए। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि अगर हम प्रॉपरली अगर ब्रश करें सही तरीके से, अगर हम यहाँ पर बढ़िया टूथपेस्ट जो होता है उसका इस्तेमाल करें तो अपने दांतों को सड़न से बचा सकते हैं। तो यहाँ तक हम क्या देख रहे हैं कि पीएच जो होता है उसका एवरीडे हमारे दैनिक जीवन में क्या रोल हुआ, तो यहाँ पर ये रोल हुआ कि पीएच अगर डाउन अगर हो जाएगा हमारे माउथ का, अगर एसिडिक की ओर चला जाएगा उसका वैल्यू अगर, तो क्या होगा, दांतों में सड़न पैदा शुरू हो जाएगा। और यहाँ हमने क्या देखा था कि पीएच अगर नीचे अगर आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके, अगर पीएच अगर नीचे अगर आना शुरू हो जाएगा तब उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा जो ये सिस्टम जो डाइजेस्टिव उसका जो हिस्सा है स्टमक, वहाँ पर क्या होगा, पेन और इरिटेशन शुरू होगा। यानी कि दोनों जगह पर पीएच को मेंटेन करने के लिए हम बेस यूज करते हैं और वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, तब हमें राहत मिलता है, हमें फिर कंफर्ट फील करते हैं हम, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते समझते या कह सकते हैं कि पीएच जो है बहुत ही बेहतर रोल प्ले करता है हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया ये दो टॉपिक। अब इसके बाद अगर हम पीएच के और रोल्स को देखें कि पीएच और कितने तरह का रोल प्ले करता है हमारे दैनिक जीवन में, तब उसके लिए हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं पीएच चेंजेस को लेकर के, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि प्लांट और एनिमल्स दोनों जो होते हैं ना, अगर इनको बहुत ज्यादा अगर मान लेते हैं कि इनको एसिडिक इन्वायरमेंट मिलता है तब वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि उसको एक्यूरेट जो होता है बिल्कुल सही पीएच मिलना चाहिए। तो ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, चाहे आप यहाँ पर प्लांट्स को ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर एनिमल्स को ले लीजिए। तो प्लांट्स कहाँ ग्रो करता है, हम जानते हैं कि प्लांट्स ग्रो करता है सॉइल के साथ। तो सॉइल का पीएच जो होता है ना, पीएच जो होता है ये बिल्कुल जो है यहाँ पर सही रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि सॉइल का पीएच जो होता है वो प्लांट को ग्रोथ देने के लिए जिम्मेदार होता है। अब यह कैसे होता है इसको समझ लीजिएगा, यानी कि जो सॉइल का पीएच जो हम देख रहे हैं ना, ये किस प्रकार से जिम्मेदार होता है ग्रोथ देने के लिए। इसमें हम क्या देखते हैं कि ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होता है कब, जब पीएच सॉइल का यहाँ पर क्लोज रहता है 7 से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पीएच जो है सॉइल का अगर ये होगा क्लोज टू 7, then it best for ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो सॉइल का पीएच अगर 7 के अगर क्लोज होता है तो इसका मतलब होता है कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम आगे क्या देखते हैं कि अगर सॉइल यहाँ पर ज्यादा एसिडिक या ज्यादा बेसिक हो जाता है यानी कि अल्कालिन, तो प्लांट जो होता है सही तरीके से ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। और वहां पर वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, नष्ट हो सकता है। आप प्रोडक्शन का तो छोड़ ही दो, प्रोडक्शन का छोड़ दो, पहले उस प्लांट में ग्रोथ ही सही तरीके से नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा इस जगह पर। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अगर यहाँ पर सॉइल ज्यादा एसिडिक या बेसिक हो रहा है तो हमें उसको यहाँ पर मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। सॉइल जो होता है एसिडिक या बेसिक नेचुरली हो सकता है, यहाँ पर सॉइल का पीएच जो होता है ये अफेक्ट होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करने से फील्ड में। इसके अलावा देखते हैं कि पीएच जो होता है एसिडिक सॉइल का वो लो हो सकता है यहाँ पर 4 के आसपास, और बेसिक सॉइल जो होता है वो यहाँ पर 8.3 तक जा सकता है। तो केमिकल्स यहाँ पर हम ऐड करते हैं सॉइल में ताकि उसका पीएच जो है वो एडजस्ट हो जाए, और न तो वो ज्यादा एसिडिक में जाए, नहीं वो ज्यादा बेसिक में जाए, यानी कि जो 7 के आसपास यानी कि जो न्यूट्रल वाला जो प्रॉपर्टी रहता है वहां तक रहे, और तब सॉइल बेहतर तरीके से प्लांट्स को ग्रोथ देने के लिए तैयार हो जाएगा या देने में एबल हो जाएगा। इस सिचुएशन में यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो इस हद तक मतलब कि 7 के आसपास में एबल होते हैं कि बेहतर तरीके से ग्रो करेंगे, बेहतर हमें यील्ड यानी कि प्रोडक्शन देंगे, और उनमें किसी भी प्रकार का हमको दिखाई नहीं पड़ेगा ऐसा मतलब गड़बड़ सिचुएशन कि हमें लगे कि नहीं वो अफेक्टेड हो रहा है, प्रभावित हो रहा है यहाँ पर जो सॉइल का जो पीएच है उसकी वजह से, ठीक है। तो फार्मर्स जो होते हैं वो ज्यादातर हम क्या देखते हैं कि फार्मर्स जो होते हैं वो सॉइल का पीएच जो होता है उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। और चेक करने के बाद जो होता है वहां पर उसके हिसाब से जो है वो फार्मिंग यानी कि खेती जो होता है उसको करते हैं, चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ज्यादातर सॉइल जो होता है फील्ड अगर एसिडिक ज्यादा हो गया है तब इस सिचुएशन में क्या देखते हैं कि अगर सॉइल अगर बहुत ज्यादा एसिडिक है तब उसको ट्रीट करते हैं हम लोग, उसमें ऐड करके क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड या सिलेक्ट लाइम जो होता है जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं या चॉक बोलते हैं,
यानी कि चौक जो होता है या क्विकलाइम जो होता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं सॉइल में, यानी कि ज्यादा एसिडिक था, हम उसमें बेस ऐड कर रहे हैं, क्या करेगा उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और उसको बिल्कुल जो है 7 के आसपास लेकर जाएगा ताकि वो बेहतर हो जाए प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है मैनेज कर सकते हैं। अगर एसिडिक अगर हो चुका है तो सॉइल उसके नेचर को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, प्रोडक्शन बेहतर मिल सके हम उसको इस लायक बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे ये भी देखते हैं कि हम लोग सॉइल का जो पीएच होता है उसको चेक करने के लिए भी यहाँ पर अलग तरीका होता है। तो सॉइल का पीएच को चेक करने का जो तरीका जो अप्लाई किया जाता है उसको अप्लाई करने का यह कारण होता है कि फार्मर्स जो है ना वो ये जान सके कि जिस प्लांट को या जिस क्रॉप को लगाने वाले हैं, जिस फसल को उगाने वाले हैं उस मिट्टी में वो उनको सही बेहतर प्रोडक्शन दे पाएगा कि नहीं, उसमें ग्रोथ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो यहाँ तक जो हम यहाँ पर पीएच देख रहे थे प्लांट्स के लिए, अभी एनिमल्स में हम लोग नहीं गए, हम लोग सिर्फ अभी प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक जो है आपका टॉपिक जो है पहला तो ये हुआ कंप्लीट कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें पीएच जो होता है इसका क्या रोल होता है। दूसरा पीएच जो होता है कैसे यहाँ पर जिम्मेदार होता है टूथ डीके के लिए। और थर्ड जो आपका था टॉपिक, इसमें अभी तक हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में अभी हम लोग सुन रहे हैं कि प्लांट्स जो सॉइल में ग्रो करता है और सॉइल का जो पीएच जो होता है 7 के करीब वो सबसे बेस्ट माना जाता है बेहतर ग्रोथ के लिए। और अगर ये 7 से अगर ये नीचे आया या 7 से अगर ये ऊपर चला गया तो बेहतर नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्या देख रहे थे, यही देख रहे थे कि जो एवरीडे यानी कि हमारा जो दैनिक जीवन है इसमें पीएच का रोल क्या है। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का रोल क्या होता है, तो रोल आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारे बॉडी से रिलेटेड है, वो जिम्मेदार हो सकता है इरिटेशन के लिए, पेन के लिए हमारे स्टोमक में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर इंडाइजेशन बोलते हैं, फिर बोलते हैं एसिडिटी हो गया। ये जिम्मेदार होता है हमारे दांतों में सड़न पैदा करने के लिए, जिसको हम लोग टूथ डीके बोलते हैं, ठीक है। ये जिम्मेदार होता है प्लांट्स जो होते हैं उनमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं देने के लिए और वहां का प्रोडक्शन का मात्रा जो होता है यानी कि जो मिलने वाला है ना उसको बिल्कुल रिड्यूस कर देने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपका ये जो टॉपिक आज का जो था इसमें से हम लोग तकरीबन यहाँ पर जो है तीसरे टॉपिक तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद तीसरे टॉपिक में आप लोगों को अब समझना है कि सॉइल जो होता है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि सॉइल एसिडिक है या बेसिक है। इसके बाद आपको यह भी समझना है कि सॉइल अगर बेसिक है तो उसको हम कैसे मैनेज करके उसको हम न्यूट्रल यानी कि 7 के आसपास ले जा सकते हैं। अगर 8.3 तक चला गया है, ठीक है, तो उसको हम कैसे 7 के आसपास ला सकते हैं। आपको यह भी समझना है अब यहाँ पर कि कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े जो होते हैं, वो जब हमें काटते हैं तो हमें क्यों वहाँ पर हमें वहाँ पर एहसास होता है जलन का, क्यों वहाँ पर हम देखते हैं कि सूजन ऐसा है, स्वेलिंग ऐसा आ जाता है, उसके पीछे का कारण होता है। आखिर उसके पास ऐसा क्या होता है कि वो रिलीज कर देता है हमारे स्किन के अंदर में, जिससे हमें वैसा फील होता है, वैसा हमें एहसास होता है। हमें यह भी समझना होगा अब कि हम उससे कैसे खुद को बचा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमें काट देता है कोई एक इंसेक्ट, मान लेते हैं हमें काट दिया और काटने के बाद हम वहाँ पर फील कर रहे हैं कैसे वैसी है, ठीक है ना, वो काट देता है, हम फील कर रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इरिटेशन ऐसा वहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर जलन पैदा हो रहा है, कंफर्टेबल हमें नहीं लग रहा है, हमें अजीब सा लग रहा है वहाँ पर, तो हम उससे खुद को कैसे बचा सकते हैं। ऐसे कौन से डेली लाइफ में यूज करने वाली चीज़ें होती हैं जिसको इस्तेमाल में ला करके हम उसे खुद को छुटकारा दिला सकते हैं, ठीक है। तो अब तक जो आपने सुना है ना ये आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि हमें ब्रश जो है प्रॉपर करना है दोनों टाइम, जैसे एसिड ज्यादा मात्रा में बनने न पाए। कुछ ऐसा नहीं खाना है जिसमें ज्यादा शुगर वगैरह और जो चिपकने वाला है दांतों से, क्योंकि वहां पर क्या करेगा बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देगा, उसको तोड़ देगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। लैक्टिक एसिड क्या करेगा, हमारे दांतों का जो है ये परत जो है ये जो बना हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट उसके साथ रिएक्ट करेगा और उसको डिकम्पोज कर देगा। आपने तो पढ़ रखा है एसिड और ये जो मेटल जो होता है सॉल्ट उसके साथ में कैसे रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करके उसको वो डिकम्पोज कर सकता है, तोड़ सकता है, हमें नुकसान पहुंचाएगा, हमारे दांतों में सड़न पैदा कर देगा। उसमें आप देखोगे कि उसमें जो होता है खड्डा ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप मान लेते हैं कि फार्मिंग से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप अपने खेत में किस प्रकार का क्रॉप या फसल लगाना चाहते हैं, कैसा प्लांट लगाना चाहते हैं, आप उसके बारे में भी जान सकते हैं। उसका जो पीएच होता है उसके आधार पर, यानी कि जो सॉइल जो होता है उसके पीएच के बेसिस पर आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आगे की जो बातें हमें जो करनी है और जो अभी आपने सुन रखा है ये सबको कंसिस्टेंटली जो हम लोग लेकर चलेंगे अगले वीडियो में और इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे वहां पर, और तब हम लोग फिर सॉल्ट की ओर बढ़ेंगे।